हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुजरात की पवित्र भूमि से। तो आज मैं आप सब लोगों को लेकर हूँ गुजरात के एक और पवित्र स्थल बाणगंगा से। तो दोस्तों, ये बाणगंगा जो है, इसका इतिहास श्री कृष्ण के अंतिम समय से जुड़ा हुआ है। और आपको मेरे पीछे दो शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे, एक दो। वैसे यहाँ पे टोटल 5 शिवलिंग है, दो यहाँ पर है, तीसरा उस पीछे की तरफ है, चौथा शिवलिंग ये दूर आपको एक झंडा दिखाई दे रहा होगा उस तरफ है, और जो पांचवा शिवलिंग है ये सड़क के पीछे की तरफ है। यहाँ पे टोटल 5 शिवलिंग है। और जब यहाँ पर लो टाइड रहता है तो लो टाइड के टाइम पर आप इन दो शिवलिंग तक जा सकते हैं और इन शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन आज हाई टाइड है तो हम लोग वहां तक जा नहीं पाएंगे। और इन 5 शिवलिंगों की कहानी ऐसी है कि इन 5 शिवलिंगों को जो हमारे पांडव है, ओ हाई टाइड, तो जो हमारे पांडव है उन्होंने ये 5 शिवलिंग जो है यहाँ पर स्थापित किए थे। उन्होंने ये 5 शिवलिंग बनाए। श्री कृष्ण का अंतिम समय जो था उसमें जरा नाम का एक शिकारी था, और वो जो शिकारी था वो अपने पिछले जन्म का बाली था। बाली जो राजा था, पिछले जन्म में वो बाली नाम से पिछले जन्म में वो बाली नाम से फेमस था। तो यही वो जगह है दोस्तों जहाँ से जरा नाम के एक शिकारी ने वो तीर छोड़ा था जो जाके श्री कृष्ण के पैरों में लगा था। श्री कृष्ण के पैरों में वो तीर लगा था और श्री कृष्ण ने ये जो मृत्यु लोक है उसको छोड़ दिया था। तो जरा ने इसी जगह से वो तीर छोड़ा था, बाणगंगा से। और वो भलका तीर्थ एक स्थान है जहां हम आपको इसके अगला लेके चलेंगे, और भलका तीर्थ में जाके वो तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगा था और कृष्ण ने धरती को छोड़ दिया था। तो ये इस स्थान की महत्ता है। तो जब भी आप गुजरात का ट्रिप प्लान करें तो सोमनाथ घूमने के लिए आप जब भी आए तो इस जगह पर आप जरूर आए। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर से बाणगंगा मुश्किल से 5-7 मिनट का ही वो है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जो है ये सोमनाथ मंदिर है, और सोमनाथ मंदिर के पास में ही ये बाणगंगा है। ज्यादातर यहाँ पे 2 शिवलिंग ही विजिबल रहते हैं, बाकी के शिवलिंग ज्यादातर पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं अगर टाइड हाई है तो। और यही 2 शिवलिंग है जहां तक आप पानी चढ़ाने जा पाओगे। हमारे देश में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि इतना बड़ा धर्म स्थल है ये, और इस धर्म स्थल के बिल्कुल साथ में अगर आप देखोगे तो ये हालत है कूड़े कचरे की। अब इस तरह का कूड़ा किसी टूरिस्ट ने तो डाला नहीं होगा, ये सब लोकल्स के ही काम है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि जब भी ऐसी जगहों पर आए तो कम से कम साफ सफाई का ध्यान रखें। तो बाणगंगा के पास आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगी, जूस की, नारियल पानी तो यहाँ सब जगह ही मिलता है। बाकी स्पेशली ये सी से बनने वाले सामान की, अगर आपको मोती लेना है तो ये लाइव आपको एक शेल से तोड़कर मोती देंगे। और शंख यहाँ पर हर जगह मिलते हैं। बाणगंगा पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे ऑथेंटिक मोती की मालाएं और शंख आप लोग खरीद सकते हो। तो अब हम लोग खरीद रहे हैं मोती दोस्तों, जिसमें किसी तरह के नकली होने की संभावना कम है, ना के बराबर है। कितने निकलते हैं भैया एक में? सी 3 मोती निकले इसमें। अब बस ये है कि इसको ले जाने के बाद अगर हम इसमें कुछ बनवाएं तो सुनार ना गड़बड़ कर दे, अदरवाइज ये ऑथेंटिक मोती है जो हम खरीद रहे हैं। ठीक है। हालांकि भैया ने ऑलरेडी बहुत सारे निकाल के रखे हुए थे, और हमने कहा कि इसमें सामने निकलवाते हैं। हाँ। तो जो मोती अभी हम लोगों ने खरीदे हैं यहाँ से, जो अभी भैया ने वो सीप तोड़ के निकाले, उसमें उन्होंने हमें एक चीज बताई कि जो 3 मोती है अगर आप इन्हें तोड़ोगे तो इस मोती के अंदर भी एक मोती निकलेगा। ये एक तरह से पहचान है कि मोती आपका ओरिजिनल है। और दूसरी चीज कि जितने मोती निकलते हैं तीनों की शेप एंड साइज अलग होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि तीनों शेप एंड साइज सेम हो। तो बहुत मतलब 50 रुपए में अगर एक मोती है और आपको पता है कि ओरिजिनल मोती है तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो आप आए तो ये सब ले सकते हैं यहाँ से। ये हो गया, शंख हो गए, तो वो सब नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है इधर। तो बाणगंगा से भालका तीर्थ जाते हुए आपको रास्ते में बहुत सारी ऐसी बोट्स खड़ी दिखाई देंगी। तो बेसिकली ये जो है इन बोट्स का एक वो है, सर्विस सेंटर टाइप का है। तो यहाँ पर ये सब रिपेयर भी होती हैं और न्यू बोट्स भी यहीं पर बनती हैं। तो काफी कलरफुल सा दिखता है।
यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते ही आपको बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फिशिंग बोट्स दिखाई देंगी। तो ये फिशिंग बोट्स का डॉकिंग एरिया है, तो बेसिकली एक पार्किंग एरिया है उनका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं भालका तीर्थ, जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने जीवन की आखिरी लीला की थी। तो कहा जाता है दोस्तों कि श्री कृष्ण यहीं पे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, अपना बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखकर श्री कृष्ण यहाँ बैठे थे। जरा नाम का एक शिकारी था जिसने उनके पैर को हिरन समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। वो तीर सीधा आके श्री कृष्ण के बाएं पैर के निचले हिस्से पर लगा। जब तक जरा वहां पर पहुंचा तब तक श्री कृष्ण वहां पर मूर्छित हालात में पड़े थे। तो उसके बाद जरा ने उनसे माफी मांगी। जब उसको देखा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये कोई हिरन तो है नहीं, तो उसके बाद में माफी मांगने लगा। जहाँ कि उसके उस माफी के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, यह सब मेरी लीला थी। और इसी के साथ श्री कृष्ण अपनी अंतिम लीला को पूरा करके इस मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण। तो भालका तीर्थ में श्री कृष्ण और शिकारी जरा की मूर्ति के साथ आपको जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये कथित रूप से यही वो पेड़ है जिसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इसी के नीचे अपने जीवन की आखिरी सांसें ली थी। तो दोस्तों जब भी आप सोमनाथ गुजरात में आएं तो आप भालका तीर्थ जरूर आएं, क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण ने अपनी आखिरी लीला की थी और इस मृत्यु लोक को छोड़ दिया था। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।